गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कुसुम रावत व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो व्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है देहरादून से और अभी बज रहे हैं दिन के 12। तो ये देखो शिवानी, तो शिवानी के घर आई थी मैं यहाँ पे देहरादून। और देहरादून का मौसम एकदम बहुत बढ़िया हो रखा है, कभी भी चेंज हो जाता है। तो मैं आपको चलो मौसम दिखाती हूँ अभी यहाँ का। तो अभी हो रखी है धूप, देख सकते हैं आप। और भी हो रहा है मौसम इतना सुंदर, यहाँ पे देखो बादल आ रखे हैं पूरे और धूप भी हो रखी है। कितना सुंदर मौसम हो रखा है, देख सकते हैं आप। और ये नज़ारा ना इतना मतलब बढ़िया लग रहा है ना, मतलब एकदम से मौसम चेंज हो जा रहा है। कभी भी बारिश आ रही है, कभी भी धूप आ रही है। और यहाँ पे टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे किसी का गृह प्रवेश हो रहा है तो उसकी पार्टी हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा लगा पूरा, देखो कितना खुला खुला घर है, रुड़की से भी ज़्यादा खुला है यहाँ पे पूरा। और यहाँ पे घर है मेरी जो भाभी जी हैं उनके रिलेटिव्स का, तो यहाँ पे रहती है नानी जी। तो ये देखो पूरा वहाँ पे पास में देखो पहाड़ दिख रहे हैं बढ़िया। और अभी धूप हो रखी है खतरनाक। तो अभी चलते हैं अंदर। आ रही हूँ लंच में बना रही हूँ आज मैं स्पेशली पकोड़े, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे बन रहे हैं हमारे गर्मा गर्म पकोड़े। तो ये जो छोटी कढ़ाई है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये हमारे कान्हा जी की कढ़ाई थी, तो इसमें बना रहे हैं हम पकोड़े। और यहाँ पे शिवानी धो रही है बर्तन किचन में। तो आजकल तो है इसकी कॉलेज की छुट्टियां, इसका कोर्स कंप्लीट होने वाला है, तो लास्ट मंथ है ये। तो इसने मेरे को बोला कि चलो मौसी आप आ जाओ। तो मैंने कहा चलो भाई, आजकल काला महीना लग रहा है तो मायके में रहना है, तो इसलिए 2-4 दिन मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो ये जो मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना, दिल्ली से यहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। बल्कि हमने फ़ैन एक पे चला रखा है और हमने बिस्तरा पूरा नीचे लगा रखा है अपने लिए, क्योंकि भाई रेंट पे है अभी। तो एक बेड उसको मिला हुआ है, पर अब दोनों के लिए जगह नहीं होगी, इसलिए हमने नीचे लगा रखा है। यहाँ पे गर्म कंबल बिछा रखा है, देख सकते हैं आप। और इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, पर अभी धूप आ रखी है तो बढ़िया हो रहा है मौसम। इसलिए जैसे आज धूप आई ना, तो हमने कहा चलो गर्मा गर्म पकोड़े और बनाएंगे कढ़ी। तो आज मैं बना रही हूँ छाछ से स्पेशली शिवानी के लिए कढ़ी। तो वो धो रही है यहाँ पे बर्तन। तो शिवानी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो शिवानी धो रही है बर्तन और मैं एक साइड बना रही हूँ गर्मा गर्म पकोड़े। तो इसको खाना खाने का ना बड़ा शौक है, तो मैंने कहा चलो यार आज पकोड़े बना देते हैं हम। तो बना रहे हैं गर्मा गर्म पकोड़े, बना लेते हैं फटाफट। हम लंच की प्रिपरेशन कर लेते हैं पूरी, आधी तो हो गई है, आधी और कढ़ी बनाते हैं फटाफट। उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में जब हम करेंगे लंच, और आपको रिव्यू बताएगी शिवानी की कैसा बना है गर्मा गर्म खाना और हमारी कढ़ी। चलो, आज थोड़ा धूप आ गई, हमने सोचा थोड़ा कढ़ी भात खाएंगे, तो मौसी ने बनाया है कढ़ी, मैंने बनाया भात। और बिल्कुल कुमाऊं स्टाइल में कढ़ी बना रखी है मैंने, है ना। अभी कुमाऊं चल गया है ना, तो कुमाऊं स्टाइल में बड़े नहीं बल कढ़ी। बिल्कुल। चलो अब खाते हैं गर्मा गर्म खाना है। नीचे बैठ के गर्मा गर्म खाना, बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में नीचे बैठ के। और शिवानी यहाँ पे रख रही है गरम चावल, देखो मिक्स चावल बनाया है इसने, कंट्रोल का और बाजार का मिक्स चावल, कंट्रोल का नहीं है वो, मोटे चावल, मतलब मोटे चावल। और ये हमारी कढ़ी लजीज लगती हुई। और इसमें पकोड़े डाले, 4-5 पकोड़े तो खा गई पहली, क्योंकि मुझे पकौड़ी बहुत पसंद है प्याज का। अपने आप ले दाल चीनी। कढ़ी टेस्ट कर रही हूँ, देखते कैसा हो रहा है। अच्छी हो रही है, मम्मी वाला स्वाद आ रहा है। शिवानी के पीछे सिलेंडर लगा है, ऐसे ना हम उड़ जाए। खाली है वो, खा लिए? अच्छा, तो चलो अब खा लेते हैं भाई। टेस्टी बनी है, मैंने भी टेस्ट कर लिया। पर वो जो सासू माँ देती है ना मेरी गांव से, जो छाछ होता है हमारी घर का गाय का, वो स्वाद नहीं आ पा रहा क्योंकि बाजार का मट्ठा था। पर फिर भी अच्छा हो रहा है। तो चलो अब इंजॉय कर लेते हैं अपना लंच, और शिवानी और मैं खा लेते हैं खाना खा लें, तब मिलते हैं आपको। बाय बाय। हमारा लंच वगैरह हो गया और बाहर मौसम देखो कितना चेंज हो गया एकदम से। हवा चल रही है बढ़िया ठंडी ठंडी, वाह मज़ा आ रहा है देहरादून में ना, बिल्कुल मतलब फ्रेश हवा आ रही है। और दिल्ली में तो ये था ना फ्लैट वगैरह थे, तब मेरी आंखें बंद हो रही है, हल्की हल्की मतलब धूप है पर हवा चल रही है बढ़िया तरीके से। और इधर आंटी लोगों का गार्डन है जहाँ पे देखो तैयारियाँ हो रही, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया था आपको। और बादल इतने मस्त लग रहे हैं ना भाई, मतलब देहरादून का ना मौसम ही अलग है सच में। यहाँ पे बाहर धूप में बैठ जाओ तो धूप नहीं लग रही इतनी। और वहाँ पे देखो घर भी बन रहे हैं मस्त से, सामने पहाड़, पहाड़ को देख के ना एकदम से क्लाउड्स देखो कितना ऊपर जा रखे हैं, अलग ही दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि नकली होंगे बट ये रियल है। और अभी थोड़ी देर में बारिश का मौसम बन रहा है और यहाँ पे पूरा घूमने का है। हम यहाँ पे घूमते हैं शिवानी के रूम पे, एक उधर है रेंट पे, एक इधर रेंट पे, एक उस साइड है आंटी लोगों का। और यहाँ पे अभी शिवानी बात कर रही है घर पे अपने
पूरा रूम। बस 10-15 दिन बचे हैं इस कमरे में, उसके बाद सीधा शिवानी जाएगी सतपुली। के दिमाग में चल रहा होगा कि मतलब कुसुम देहरादून क्यों गई है। और तो जैसे कि अभी मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मेरे 4 महीने हो गए शादी को, तो 3 साल बाद मलमास आ रहा है पहाड़ियों में। मलमास का एक महीना आता है, तो वही है, ये मलमास का महीना आने वाला है 1 हफ्ते बाद। तो इसलिए अब मुझे मायके में रहना है। बोलते हैं कि हमारे यहाँ कड़वाली में कहते हैं कि पति की शक्ल नहीं देखते, तो इसलिए मैं मायके मतलब जाऊँगी। तो इसलिए मैं पहले यहाँ पे आ गई थी, हेमंत का काम था कुछ जॉब से रिलेटेड, तो फिर इसलिए मैं उनके साथ आ गई थी यहाँ पे, क्योंकि बाद में उनको छुट्टी नहीं मिल पाएगी क्योंकि छोड़ना पड़ेगा उनको। इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी, देहरादून आए थे वो काम से, तो मैं भी आ गई उनके साथ। अब मैं 1 हफ्ते बाद या जब भी मतलब रुड़की जाऊँगी, फिर वहाँ 1 महीना रहूँगी पूरा, उसके बाद दिल्ली जाऊँगी। फिर तो पता नहीं कब होगा आना, इसलिए मैंने सोचा कि फिर मैंने कहा कि तुम अभी चली जाओ, क्योंकि फिर मेरे को बाद में अपना काम देखना है ना थोड़ा सा, तो इसलिए मैं अभी जल्दी आ गई थी यहाँ पे शिवानी के साथ। काला महीना जो होता है ना गढ़वालियों का, इसमें मायके में ही रहती है जो लड़की होती है, मतलब 3 साल बाद आ रहा है, यानी कि जिनकी 3 साल पहले भी शादी हुई होगी ना, तो वो भी अपने मायके आ रखी है 1 महीने के लिए। पूरा काला महीना कहा जाता है इसको, मतलब हस्बैंड के साथ नहीं रहते। काला महीना है ना, ये हम गढ़वालियों में माना जाता है, और कुमाऊँ के इधर मतलब मेरी सासू माँ कह रही कि माना जाता है, बट इतना नहीं माना जाता। मुश्किल से 1 हफ्ता या 15 दिन रहती है लड़की अपने मायके में, पर हमारे यहाँ तो माना जाता है भाई। तो इसलिए मेरी सासू माँ ने कहा कि अगर तुम्हारे यहाँ माना जाता है तो तुम चली जाओ, तो इसलिए मैं आ गई थी। तो जब सासू माँ ने कहा चली जाओ, तो मैं आ गई। इसलिए जब सासू माँ को कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई और किसी को दिक्कत हो या ना हो, तो हमें क्या करना। तो इसलिए मैं यहाँ पे नई नई शादी में ये होता है कि 1 साल तक मानते हैं जो चीज़ें, तो इसलिए हमने वो फॉलो करी। उसके बाद फिर अपनी लाइफ बिजी हो जाती है, टाइम ही नहीं मिलता, तो इसलिए हेमंत ने भी बोला कि अभी तुम चली जाओ 1 महीने के लिए। इसलिए मैं कुकू के बर्थडे में नहीं जा पाई, क्योंकि छुट्टी नहीं थी उस टाइम। मेरा बहुत ज़्यादा मन था, पहला बर्थडे था जब मैंने मतलब ऐसे वो, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी उस टाइम में। मैंने ना कुकू से बात करते करते थोड़ा सा मुझे इमोशनल हो गई थी, क्योंकि 3-4 साल से मैं उसके साथ थी। जब वो फर्स्ट टाइम मतलब उसने जन्म लिया था, तो मैं उस टाइम पे हॉस्पिटल में थी, मैंने उसको पकड़ा था, तो वो सारी चीज़ें ना याद आती हैं। तो अब मैं जल्दी जाऊंगी, तो फिर कुकू के साथ ब्लॉग्स मिलेंगे आपको मस्त। अभी शिवानी के साथ आई हूँ। तो शिवानी कौन है, मैं ये भी आपको क्लियर कर देती हूँ। शिवानी है मेरी बड़ी दीदी की बेटी, जो ब्लॉग बनाती हैं आशा ब्लॉग करके, तो वो है शिवानी। यहाँ से कोर्स करी देहरादून से, इसका कोर्स लेते हो। तो शिवानी तेरे 2 साल हो गए ना यहाँ पे? हाँ मौसी 2 साल हो गए। तो कैसा रहा फिर तेरे 2 साल का कोर्स वगैरह? कॉलेज अच्छा था? हाँ अच्छा था। पता है क्या हुआ था, जब शुरू में मैंने इसका एडमिशन कराया था, यहाँ पे थोड़ा सा आउटसाइड है, तो जंगल वगैरह है। तो जब मैंने इसका एडमिशन कराया ना, तो दीदी ने और शिवानी ने बाद में मुझे इतना सुनाया कि तूने कहाँ कर दिया। तो कैसा रहा फिर कॉलेज? अच्छा था। कॉलेज लाइफ अब खत्म होने वाली है मेरी कॉलेज लाइफ। 5 साल में घर से बाहर ही थी, 3 साल श्रीनगर। तो उस टाइम तो तू ये कह रही थी ना कि तुमने कहा जंगल में करा दिया। हाँ जंगल एरिया, बट ये कि फैकल्टी वगैरह सब अच्छा है, बढ़िया है, मतलब कॉलेज अच्छा है ना। तो अब तेरे को मतलब बुरा लग रहा है यहाँ से जाने में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं 3 साल रही हूँ जहाँ, वहाँ भी मुझे बहुत बुरा लगा था, और यहाँ इतना नहीं लग रहा, एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड लाइफ में एडजस्ट करना ही पड़ता है, क्या करें। इसके बाद कहीं और जाएंगे, फिर कहीं और अच्छे दोस्त मिलेंगे, फिर उनको छोड़ना पड़ेगा। सही बात ये है, चलता रहता है लाइफ में एडजस्टमेंट तो है ही। कभी मौसम में देखो हर छत में गेहूं बता रहे हैं, वहाँ पे भी आंटी लोग कर रहे हैं गेहूं सफाई, और यहाँ पे हमारे छत में भी गेहूं। ये देखो दादी को देखो, दादी बिल्कुल पहाड़ी तरीके से करेंगी अभी। वाह ठंडा मौसम हो रखा है ना दादी, नहीं तो धूप में बड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ अभी नहीं आएगी बारिश, आज नहीं आएगी। तो देखो दादी बता रही है गेहूं साफ कर दिया, रख भी दिया, अब हम जा रहे हैं नीचे। चले दादी सहेली बना दी। दादी बल वहाँ की है। कहाँ के हो दादी आप? अरे रुद्रप्रयाग की, अगस्त मुनि के, केदारनाथ के नजदीक। वाह भाई वाह, आप गए हो केदारनाथ? हाँ पिछले साल तो गई, जून में पैदल गई, पैदल आई। कैसा रहा फिर? आके तो काफी थक लगी, मानना पड़ेगा दादी स्ट्रॉन्ग है। कुछ दिन तक दवाई खाई, पट्टे फूल। ताकतवर हो आप। मेरा लड़का, मेरा नाती यहाँ आया ना, अच्छा उन्होंने बोला कि कौन आते साहब, मेरी दादी है। अरे बोली नहीं आते सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाएगी, इसने बोला ये सीढ़ी क्या है, मेरे दादी का है। मेरे दादी जैसे आपको देखा होगा, मेरे दादी तो केदारनाथ की सीढ़ी चढ़ी, इसने बोला। सही बात है, नहीं बोला ना इनको। तब जब मैं अभी बज रहे हैं शाम के 6 और देखो एकदम देहरादून में ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
यहाँ पे हो गई हूँ मैं तैयार, और शिवानी। अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए इवनिंग वॉक पे। तो अब जा रहे हैं हम मार्केट की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा दूर है, पैदल ही जाना पड़ता है, कोई साधन नहीं है। सिर्फ साधन है तो आपका बाइक, स्कूटी या अपनी साइकिल, है ना शिवानी? उसी से आप जा सकते हैं। बाकी अपने 11 नंबर की गाड़ी से आप मार्केट जाएं सीधा। और बादल लग रहे हैं देखो, बिल्कुल। तो देहरादून में चलती है मैजिक, इसमें ही आप जाते हो। यहाँ ई रिक्शा वगैरह नहीं चलता, तो जब तक इसमें कम से कम 12-13 लोग नहीं बैठेंगे तब तक मैजिक नहीं चलेगा। तो अब चलते हैं हम बाज़ार की तरफ। तो मार्केट से आते आते रात हो गई, और ये हमने ले लिए कुछ फ्रूट्स और सब्ज़ी वगैरह, और शिवानी का आना था पार्सल, तो हमने वो पार्सल भी ले लिया। और अब सीधा चलते हैं हम घर, और घर जाके बनाएंगे डिनर, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। और यहाँ पे देखो शादियों का सीज़न चल रहा है, तो शादियाँ हो रही है। तो जैसे ही हम घर पहुँचे तो काफ़ी काले बादल आ चुके थे और बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाली है काफ़ी तेज़। तो हमने सोचा चलो लाइट जाए इससे पहले फटाफट से बना लेते हैं डिनर। पूरा दिल्ली में तो ये था ना, मैं पार्क ही जाती थी, घूम ही नहीं पाती, तो यहाँ पे ये है कि खुला खुला है, इसलिए हम घूम कर आ गए अच्छे से और हमने इंजॉय किया। तो अब मैं ब्लॉगिंग की एंडिंग करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।